नमस्कार। आज दुनिया के जो जियो पॉलिटिक्स है, यानी वो जो विश्व की राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। चाहे वो ग्रीनलैंड को लेकर जो विवाद हो या नाटो यूरोप को लेकर विवाद हो, इसमें अब जो मुख्य तथ्य सामने आए हैं कि वो जो ग्रीनलैंड को लेकर जो ईरान और यूएस के बीच में तनाव हो, इससे संबंधित जो ये अभी हाल ही में जो एक विवाद चल रहे हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। उसमें जो अभी ग्रीनलैंड को लेकर क्या विवाद हुआ है उस पर बात करने हैं कि ग्रीनलैंड जो कि एक आर्कटिक महासागर का या आर्कटिक द्वीप का, अंटार्कटिक द्वीप का एक टेरिटरी है, जिसकी सतह जो अक्सर बर्फ से ढका रहता है और उस बर्फ के नीचे बहुत ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिसमें से ऑयल है, नेचुरल गैस है और जो अदर बहुत सारे जो खनिज पदार्थ का एक विशाल भंडार माना जाता है, जो कि एक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। और दूसरी बात ये जो है, ये अंटार्कटिक रूट पर यूरोप की सुरक्षा के लिए एक बेस भी तैयार करता है। इससे जो अभी हाल ही में जो विवाद हुआ है, तो इसमें अमेरिका इसको किसी भी तरीके से अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, क्योंकि ये अमेरिका ने अगर इस पर कब्जा किया है तो अमेरिका की जीरो पॉलिटिक्स के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगी। तो इसके लिए यूरोप में जो अमेरिका ने अभी हाल ही में जो नाटो पर जिस तरह से कार्रवाई की है, या ग्रीनलैंड को जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ है, उसको लेकर यूरोपियन कंट्री जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने यूरोप जो ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री को जो किडनैप किया है, उसको लेकर जो सारा यूरोपी जो यूनियन है वो ट्रंप के खिलाफ एक साझा जंग छेड़ने जैसी प्लान तैयार कर रहा है। उसके उन्होंने अपनी जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग करा है, उसको अपना रक्षा बजट को बढ़ाया है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो उससे लेकर जो कुछ जो पॉइंट जो सामने आए हैं, तो उस पर जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का ही हिस्सा रहेगा। इसके भविष्य को लेकर जो भी फैसला लेना है वो डेनमार्क को ही लेना है। तो ये जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है, ये जो उन्होंने बात कही है, ये यूरोपीय यूनियन और यूएस के बीच के एक तनाव का नया कारण भी बन गया है। तो इससे हो सकता है कि अब यूएस और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और इससे दुनिया में क्या खतरा है और इससे क्या मायने हो सकते हैं कि अगर अगर अंटार्कटिक क्षेत्र में जो ये शक्ति संतुलन बिगड़ा, या दोनों देशों के बीच में जो इस समय रिश्ते बिगड़े, तो उसमें जो एनर्जी सेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। उससे एनर्जी, उसकी सिक्योरिटी लेकर, और नाटो का जो गठबंधन है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ सकता है कि या फिर नाटो बिखर सकता है, या फिर नाटो में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे जा सकते हैं। चूँकि और दूसरा, अमेरिका और यूरोप के ने जो अभी तक जो अपने आपसी समझौते बना रखे थे, जो उनके जो ट्राई गठबंधन थे, दुनिया की सिक्योरिटी को लेकर, एनर्जी सेक्टर को लेकर, अन्य क्षेत्रों में जो उनके जो आपसी समझौते थे, वो बहुत ज़्यादा इस समय खतरे में दिख रहे हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आने वाली है। और इसके साथ साथ मैंने बात की थी, जो यूरोपियन यूनियन ने अपना रक्षा बजट जो बढ़ाया है, तो इससे ये नई चीज़ निकल आएगी कि अब यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए नए कदम उठाना चाह रहा है, क्योंकि वो अब सोच रहा है कि अब हम दुनिया पर अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी सुरक्षा के लेकर हम पूरी दुनिया पर भरोसे नहीं रह सकते हैं। और अब आते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो नई जो विवाद हुआ है, तो इसमें ईरान और यूएस के बीच भी रिश्ते बहुत ज़्यादा वो हुए हैं, बिगड़ गए हैं। चूँकि जो कि अमेरिका है वो प्रो इजराइल है, जो और उधर इजराइल और
ईरान के समर्थित जो हमास है उसके बीच एक लंबी जंग चल रही है। तो इस कारण जो ईरान के साथ भी अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। तो इससे, और ईरान एक खाड़ी देश है, उसमें जो जो पूरी दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट में, ऑयल मार्केट में ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस कारण से आज जो ऑयल मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित दिख रही है। और इसमें जो सबसे मेन जो बातें हैं उसमें जो ईरान और यूएसए के बीच का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा है। तो और जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो अब्दुल्ला खामने, उन्होंने एक बात कही है कि अगर अमेरिका प्रो इजराइल होने के साथ अगर अमेरिका ईरान पर हमले करने का प्रयास करता है तो उसे एक तरीके से एक युद्ध माना जाएगा। और चूंकि अमेरिका ने अभी वहाँ पर जो ईरान की जो खुफिया एजेंसी है या फिर ईरान की जो मीडिया है, जिनको जो उनकी जो उन्होंने ऐसी सूचना दी है कि अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में अपने सैनिकों को कुछ वहाँ पर डिप्लॉय किया है। तो ये इससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने जो, इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा हुआ कि ईरान ने जो यूरोपियन यूनियन के जो आईआरजीसी पर जो प्रतिबंध अभी लगाया है उसको लेकर भी उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। और खासकर इससे खाड़ी देशों में और इजराइल का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। और इससे तेल सप्लाई या फिर शिपिंग रूट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो इसमें यूरोप की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है कि यूरोप ने अभी, अमेरिका ने यूरोप को एक मतलब संदेश भी दिया है कि अब यूरोप जो है वो अपनी सुरक्षा स्वयं करे और अपनी जो डिफेंस की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्वयं उठाए। और इसका जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें जो अमेरिका ने नाटो में का जो बजट था उसमें कुछ कटौती करने की भी बात कही है। और जो अमेरिका का जो नाटो में कुछ योगदान था उसमें अपने से कुछ पद जो थे उनके पास, अमेरिका ने उस पर कुछ भी कटौती करना चाहा है। तो यही एक बड़ी यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो इस कारण जो यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर हैं या कुछ देश हैं उन्होंने अपने नाटो से अलग होकर एक यूरोपियन आर्मी का गठन करने पर भी बात की है। और तो अब बात करते हैं कि जो ये तीनों घटनाएं हुई हैं इनका आपस में क्या था या क्या मतलब इनमें रिलेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड या यूरोप और यूएस के बीच में जो तनाव है, या फिर नाटो पर जो इस समय नाटो की जो सिक्योरिटी को लेकर या नाटो के बजट को लेकर जो बात है। तो इसमें यूरोप को एक बात समझ आई है, यूरोप अब अपनी सिक्योरिटी को लेकर या अपनी एनर्जी सेक्टर, अपने मतलब स्वतंत्र नीतियां अपनाने के लिए प्रयास कर रहा है। वो अब बहुत ज़्यादा यूरोप को और नाटो अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता है। और इसी कारण जो यूरोप है या यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका से हटके और नए अपने मित्र देश का एक अपना जो रिलेशन है उसके साथ सुधार करना चाह रहा है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसमें भारत के साथ जो अभी हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील हुई है इसी मतलब अपनी रणनीति का एक हिस्सा रहा है। तो इसमें भारत के लिए क्या मतलब है और भारत का इसमें क्या रोल रहेगा। तो इसमें भारत को जो है वो डिप्लोमेसी थोड़ा सा इसके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारे इसके साथ क्योंकि हमारा जो अमेरिका का जो भारी टैरिफ है इसके कारण जो भारत का जो मार्केट, जो एक्सपोर्ट मार्केट जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसको भारत के लिए, जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री हैं उसके लिए एक नया मार्केट, जहां भारत का जो हमारा जो वस्त्र उद्योग है या मिसाला उद्योग है या अन्य इंजीनियरिंग उद्योग हैं, ये जो हमारे सामान हैं ये कम टैरिफ पर या बिल्कुल निम्न टैरिफ पर यूरोपियन यूनियन की कंट्री में आसानी से पहुंच सकेंगे। ये
एक भारत की एक रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और तो बात करते हैं ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड हो या ईरान हो या नाटो हो या यूरोप की जो अलग अलग कंट्री हैं, ये इस समय जिस तरह से जो ट्रम्प की जो विदेश नीति है या ट्रम्प की जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है, इससे सारी दुनिया में इस समय ग्लोबल मार्केट पर उथल पुथल मची हुई है। रुपए डॉलर के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था पर इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो ये सवाल है कि क्या यूरोप अब अपनी सुरक्षा को लेकर खुद आत्मनिर्भर बनने की तरफ प्रयास कर रहा है, या वो फिर से अमेरिका की पर ही निर्भर रहना चाहता है। तो इसको लेकर अभी जो हालिया बयान है, इससे समझ आ रही है कि अब यूरोप जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना जो एक अब वो अब अमेरिका पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता है। तो तो सबसे बड़ी जो बात है, जो वो चाहे ग्रीनलैंड को लेकर हो या यूरोप ईरान की जो के बीच में जो तनाव बढ़ा है, जिसमें अमेरिका हो या नाटो पर सवाल हो, इनको लेकर जो एक ग्लोबल पावर है वो एक नए शिफ्ट की तरफ जा रहा है कि क्या अब देखना है कि क्या यूरोप अमेरिका पर ही निर्भर रहेगा, या पूर्व में जो संघर्ष जो देखने जिसमें तेल की कीमतों को लेकर जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, इस पे कोई नया होगा। तो इसका लेकर हम बात करेंगे। फिलहाल आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।